अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो या फिर एक म्यूजिक लेबल हो जो अभी नए नए इंडस्ट्री में आए हैं, अपने गाने लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ टाइम से कर भी रहे हैं, और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता कि कौन सा म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए सही रहेगा, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर क्या सर्विसेज सही देता है और क्या नहीं देता, तो आज की वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा। पूरी वीडियो में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिलने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, और एक और वीडियो सीरीज है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय सर गामा। इन दोनों वीडियो सीरीज के पार्ट हैं आज की वीडियो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है सर गामा और मैं हूं एक आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर एंड अ म्यूजिक बिजनेस कोच। और इस चैनल पे हम बहुत डिटेल में बात करते हैं म्यूजिक बिजनेस के बारे में कि एक गाना बन के रेडी हो गया, उसके बाद उसको रिलीज कैसे करना है, रॉयल्टीज कैसे क्लेम करनी है, कहां से रॉयल्टीज आती है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन कैसे करने हैं, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं म्यूजिक बिजनेस की जिसके बारे में कोई भी खुल के बात नहीं कर रहा है। और मैंने इनिशिएटिव लिया है कि मैं आप सबको इस म्यूजिक इंडस्ट्री के बिजनेस सीक्रेट्स के बारे में खुल के बताऊं। आप चाहे तो पूरी वीडियो सीरीज यहां पर जाकर देख सकते हैं और बहुत सारी डिटेल्स आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए सही है और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आपको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सबसे पहले तो मैं एक बात ये बहुत क्लियर कर देता हूं कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलेंगी वो सारी कंपनीज रिलायबल हैं और डिपेंडेबल हैं। उनमें से कोई भी कंपनी फ्रॉड या स्कैम नहीं है। जस्ट इन केस कोई कंपनी ऐसी फ्रॉड या स्कैम होती है या हमें उसके बारे में पता चलता है, सबसे पहले तो हम जितनी भी कंपनीज आती हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में रिव्यू करते हैं, सारी उनकी सर्विसेज देखते हैं, उसके बारे में एक्सपीरियंसेस देखते हैं, लोगों के रिव्यूज देखते हैं। काफी कंपनीज हम खुद भी यूज करते हैं। उसके बाद उन कंपनीज के बारे में वीडियो इस चैनल पर आती है। कोई भी कंपनी फ्रॉड जो होगी वो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगी, पहली चीज। सेकंड चीज, वीकली बेसिस पे मतलब मिनिमम 3 to 4 ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं हम लोग को जिसके अंदर लोग अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में हमसे एक स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल वीडियो बनवाना चाहते हैं। ये मैं चीजें स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आगे की वीडियो में जो भी डिटेल सुनो वो एकदम फ्री माइंड होकर सुनिएगा। वो स्पॉन्सर्ड वीडियोस हमसे बनवाना चाहते हैं और स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि अगर मैं काफी इन्वेस्टमेंट करके अपना टाइम लगा के और काफी पैसा लगा के यूट्यूब पर आप लोग को फ्री में एजुकेट करने का ट्राई भी कर रहा हूं तो स्पॉन्सरशिप चाहिए हमें ताकि हम इस चैनल को आगे और बढ़ा सके। बट वो स्पॉन्सरशिप एक सही जगह से आनी चाहिए। जो जेन्युइन कंपनीज की स्पॉन्सरशिप होती है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट ऐसी बहुत कंपनीज की स्पॉन्सरशिप ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं हम लोग को वीकली बेसिस पे जिसके बारे में ना हमने कभी सुना है और उनकी वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं करती है, उनके बिजनेस के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है। और अगर कई कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत टाइम से स्टैब्लिश्ड है, उनका बिजनेस क्लियर है, उनके रिव्यूज अच्छे हैं, लेकिन वो आपके एक्सक्लूसिव राइट्स ले लेती हैं, लेकिन वो दुनिया को खुल के बताती नहीं है कि हम आपके राइट्स ले रहे हैं। ऐसी कंपनीज के बारे में आपको इस चैनल पर कभी वीडियो नहीं मिलेगी। तो जब भी आप इस चैनल पे वीडियो देखोगे निश्चिंत होकर देखिएगा। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। देखिए, मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अभी मुझे पर्सनली पसंद हैं और जो हम लोग रेगुलरली यूज कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम अपने खुद के गाने के लिए और अपने क्लाइंट्स के सॉन्ग्स के लिए, मैं एक बार उनकी लिस्ट बता रहा हूं। ये टॉप से बॉटम की लिस्ट नहीं है, बस एक लिस्ट है, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। डिस्ट्रोकिड, डिट्टो, ट्यूनकोर, सीडी बेबी, मैडवर्स एंड रूट नोट, ये 6 कंपनीज हैं जो अभी हम बिना किसी तकलीफ के यूज कर रहे हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी कंपनी के कुछ फायदे हैं, किसी कंपनी के कुछ नुकसान हैं, और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक एक करके कंपनीज को कैटेगराइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप एक म्यूजिक लेबल चला रहे हो या आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, क्योंकि ये डिसीजन के बाद ही आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर चूज कीजिएगा। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है क्योंकि चैनल देखने के बाद काफी कॉल्स आते हैं। मेरी एक कंसल्टेशन फर्म है जिसका नाम है सर गामा कंसल्टेंसी, जिसमें हम म्यूजिक रिलीज करने का, रॉयल्टी रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स बनाना, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन कॉल भी करना चाहते हो 1-on-1 तो भी आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ पर्सनल कॉल कर सकते हो फॉर अ सर्विस फीस। तो जब लोग पर्सनल कंसल्टेशन कॉल बुक करते हैं, काफी लोगों का सवाल ही यही है कि सर ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में तो आपने वीडियो में बता दिया, यूट्यूब पे आपने बता दिया, बट हमें ऐसे पर्सनली बताओ ना कि सबसे बढ़िया कौन सा है, हम वही यूज करेंगे। बट इसका कोई सिंगल आंसर है ही नहीं। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा, आप उस 10 सवाल का जवाब दोगे, फिर बताऊंगा कि आपके लिए ये कंपनी अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनियां बेकार है, बट आपको ये कंपनी सूट करेगी। इस तरीके से अगर आप माइंडसेट लेके चलेंगे तो आप आगे की वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसका फायदा उठा पाएंगे। और इन कॉल्स का हमने सोचा कि एक निवारण कर देते हैं। एक यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल देता हूं जिसके अंदर हम डिटेल में ये बात करके सबको क्लियर कर देंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस आपको किस हिसाब से चूज करना चाहिए ताकि आपके लिए इन फ्यूचर डिसीजन लेना आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आप एक म्यूजिक लेबल हो या फिर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, क्योंकि इसमें
बजट का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। अगर आप म्यूजिक लेबल हो तो आपका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है जो आपके बजट में आए और आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे आर्टिस्ट के गाने आप अनलिमिटेड रिलीज कर सको या ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर सको अपने बजट के अंदर रह के, और आपका बजट टॉप ना करे, क्योंकि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर नंबर ऑफ आर्टिस्ट बढ़ाने के साथ साथ उनका ईयरली सब्सक्रिप्शन जो एनुअल प्लान होता है वो भी बढ़ता जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लिमिटेड बजट पे चल रहे हो तो फिर आपको कुछ कंपनीज को कंसिडर करना पड़ेगा। सेकंड, कि आप एक साल में कितने ज्यादा गाने रिलीज करना चाह रहे हो या आपका टारगेट कितना है कि आप कमिंग 1 ईयर में कितने गाने रिलीज करो। अगर वो नंबर कम है तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की चॉइस डिफरेंट हो जाएगी, अगर वो नंबर ज्यादा है तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की चॉइस डिफरेंट हो जाएगी। तीसरा, कि अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, आप लेबल नहीं हो। लेबल हो तो फिर बात अलग हो गई, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो आप कितने कोलैबोरेशन करना चाह रहे हो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। कोलैबोरेशन से मेरा मतलब है कि आप अपने आर्टिस्ट नेम के साथ प्राइमरी आर्टिस्ट में एक और को आर्टिस्ट को ऐड कर रहे हो अगर, तो वो कितने को आर्टिस्ट होंगे फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ये 3 क्राइटेरिया है जिसको लेकर आपको अपना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सिलेक्ट करना है। कंपनीज वो 6 ही रहने वाली हैं जिनके बारे में हमने अभी बात करी है, बट उसमें से हम फिल्टर करते जाएंगे। नाउ सबसे पहले, अगर आप एक म्यूजिक लेबल हो तो आप सारी कंपनीज लीजिए। आप लीजिए डिस्ट्रोकिड, आप लीजिए डिट्टो, आप लीजिए मैडवर्स, आप लीजिए ट्यूनकोर। ये 4 कंपनीज में म्यूजिक लेबल्स के लिए प्रेफर करूंगा, क्योंकि सीडी बेबी और रूट नोट, देखो रूट नोट को ना अभी थोड़ा हटा के चलते हैं, रूट नोट के बारे में एंड में बात करेंगे क्योंकि वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो रूट नोट को भी हम स्टार्टिंग में कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये 5 कंपनीज कंसिडर करेंगे। रूट नोट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये जो 5 कंपनीज है इसके अंदर से आप सीडी बेबी को हटा दीजिए अगर आप एक म्यूजिक लेबल हो, क्योंकि सीडी बेबी आपसे पर सॉन्ग पैसे चार्ज करता है, और अगर आप म्यूजिक लेबल हो तो आप साल में 2 गाने तो निकालोगे नहीं, आपको हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते मैक्सिमम हर महीने एक गाना तो निकालना ही पड़ेगा, और अगर आप उसमें पर सॉन्ग रिलीज करने के पैसे दोगे तो सीडी बेबी आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो सीडी बेबी को यहां से बाहर निकाल दीजिए। फिर उसके बाद हम आते हैं बाकी के 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे, जो है डिस्ट्रोकिड, डिट्टो, ट्यूनकोर एंड मैडवर्स। ये 4 कंपनीज के अंदर अब आप जाइए, इनके प्राइसिंग प्लान देखिए। प्राइसिंग प्लान देखने के साथ साथ आप इनकी सर्विसेज देखिए। सर्विसेज के अंदर आपको देखना क्या है कि ये लोग गाना जब रिलीज करते हैं तो मिनिमम टाइम कितना होता है और मैक्सिमम टाइम कितना होता है। मैक्सिमम टाइम का इतना इशू आपको आएगा नहीं, मेन इशू होता है मिनिमम टाइम। जैसे अगर आप डिस्ट्रोकिड पे जाएंगे उसमें कोई मिनिमम टाइम नहीं है, लेकिन वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके गाने को अप्रूव कर देते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। जितने भी हमने डिस्ट्रोकिड के प्लान यूज करे हैं उसके अंदर 2 से 3 दिन में आपका गाना अप्रूव हो जाता है रिलीज होने के लिए, तो आप 4 या 5 दिन के बाद की रिलीज डेट डालकर डिस्ट्रोकिड से रिलीज करोगे तो आपका गाना रिलीज हो जाएगा। फिर हम आते हैं ट्यूनकोर पे। सेम गोज विद ट्यूनकोर। ट्यूनकोर 1 या 2 दिन ज्यादा लेता है डिस्ट्रोकिड से गाना रिलीज करने के लिए। एंड डिट्टो थोड़ा और ज्यादा टाइम लेता है, 8-10 दिन या 6-7 दिन आप लगा लीजिए। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, उनके पेज पर क्या लिखा है मैं उस हिसाब से नहीं बता रहा हूं। उसके बाद आता है मैडवर्स पे। मैडवर्स पे अगर आप लेबल वाला प्लान लेंगे तो आपका मिनिमम 7 डेज, 7 दिन से पहले आप गाने को रिलीज नहीं कर सकते। अगर आप 7 दिन के बाद की डेट लेंगे तब तक वो आपका गाना अप्रूव कर देते हैं रिलीज करने के लिए। तो आपको पहले रिलीज डेट देखनी है चारों कंपनीज में, फिर आपको देखना है चारों कंपनीज का बजट। डिस्ट्रोकिड थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा महंगा है। उनका एनुअल प्लान महंगा नहीं है। एनुअल प्लान में जो उनका प्राइस है वो 5 आर्टिस्ट के लिए है। देखो अब आर्टिस्ट वाली बात भी आ गई बजट के साथ साथ। डिस्ट्रोकिड आपको 1 साल के एनुअल प्लान में 5 आर्टिस्ट प्रोवाइड करता है, और वो प्लान लेके आप उन 5 आर्टिस्ट के 1 साल तक अनलिमिटेड सॉन्ग्स रिलीज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 की जगह 6ठा आर्टिस्ट स्टार्ट करोगे तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपना प्लान, और आपको उनको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। और एज अ म्यूजिक लेबल आई डोंट थिंक कि सिर्फ 5 आर्टिस्ट से आपका म्यूजिक लेबल चलने वाला है, आपको ज्यादा आर्टिस्ट रिलीज करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके बजट में डिस्ट्रोकिड आता है तो आई वुड सजेस्ट यू आप डिस्ट्रोकिड के साथ जाइए। लेकिन अगर बजट टॉप कर रहा है, सिर्फ आर्टिस्ट के साथ टॉप नहीं करेगा। डिस्ट्रोकिड में हर गाना रिलीज करने के बाद अगर आपको उन गानों से रेवेन्यू सोशल मीडिया से भी कलेक्ट करना है, यानी कि यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब कंटेंट आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, रील्स, कैपकट, ये सारे प्लेटफॉर्म से भी अगर आप रेवेन्यू जनरेट करके अपना म्यूजिक रिलीज करना चाहते हो तो आपको पर सॉन्ग $5 पर ईयर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अल्टीमेटली देखिए, आप 10 गाने अगर आपने 1 साल में रिलीज किए और उन 10 गानों में आपने 5 आर्टिस्ट रिलीज किए तो आर्टिस्ट के पैसे तो आपको फालतू नहीं देने, ठीक है, वो आपके प्लान में आ गया। लेकिन उन 10 गानों को आप सोशल मीडिया पे तो रिलीज करोगे ही, क्योंकि वहीं से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और वहीं से ही आज के टाइम पर गाने फेमस हो रहे हैं। तो आप $50 उन 10 गानों के हर साल पे करोगे। अगले साल 10 गाने और निकाले आपने, $50 उसके हो गए, तो $100 तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, और आपके जो प्लान की वैल्यू है वो तो है ही $100 प्लस आपके प्लान की वैल्यू, प्लस अगले साल अगर आपने 5 नए आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस कर दिए तो उनका आपको एक्स्ट्रा पैसे अलग से देने पड़ेंगे। तो डिस्ट्रोकिड इवेंचुअली बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए कई लोग डिस्ट्रोकिड यूज नहीं करते। और इंडिया में डिस्ट्रोकिड यूज करने का एक और इशू है कि इंडिया में ना पेमेंट करने में बहुत इशू आता है, क्योंकि आरबीआई कहता है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे आप तो आप बिना ओटीपी के पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन डिस्ट्रोकिड एक यूएस रजिस्टर्ड कंपनी है, वहां पर जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है तो ओटीपी का कोई मैटर ही नहीं है।
ओटीपी उसके अंदर आता ही नहीं है, बिना ओटीपी के आपके पैसे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाते हैं। तो वन टाइम पेमेंट करने में तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको ऑटो पे लगाओगे, ऑटो डिडक्शन पे, या जिसको कार्ड मैंडेट बोलते हैं कि हर साल बिना पूछे आपके कार्ड से बस वो पैसे डिडक्ट करते जाएंगे, तो वहां पर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। चाहे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हो तब भी ब्लॉक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, और इसको ठीक करने के लिए आपको एक फोरेक्स कार्ड या कोई ऐसा कार्ड चाहिए जो बाहर की कंट्री से या यूएस से रजिस्टर्ड है या यूके से, जहां पर क्रेडिट कार्ड से पे करने पर ओटीपी वाला इशू ना आए। अगर ऐसा कार्ड आप सोर्स कर सकते हो तो डिस्ट्रोकिट के साथ जाइए, नहीं तो फिर आप ट्यूनकोड, डिटो या मैडवर्स, इन तीनों कंपनीज में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। और ये तीन कंपनीज के अंदर भी आपको इनका पेमेंट प्लान देखना है कि वो कितने आर्टिस्ट दे रहे हैं, और कितने आर्टिस्ट के बाद जब आप आर्टिस्ट इंक्रीज करोगे तो आपको कितने और पैसे देने पड़ेंगे। इन चारों कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी है विच इज आई गेस मैडवर्स, जो आपको अनलिमिटेड रिलीज देती है फॉर 1 ईयर फॉर अनलिमिटेड आर्टिस्ट। अगर आप म्यूजिक लेवल हो तो उनका शायद 7,000 रुपए का प्लान है। अगर आप उनका प्लान लोगे तो एक 10% का डिस्काउंट कोड मेरे पास है जो है सरगामा10। ये कोड यूज करोगे तो आपको 7,000 में भी 700 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप सरगामा10 यूज करने से बेटर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला लिंक होगा, वहां पर क्लिक करके अगर आप मैडवर्स का प्लान लोगे तो 700 रुपए का आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए बस। तो 7,000 रुपए पर ईयर में आप अनलिमिटेड सॉन्ग्स और अनलिमिटेड आर्टिस्ट मैडवर्स में रिलीज कर सकते हो। बाकी हर कंपनी के अंदर आपको आर्टिस्ट बढ़ाने पर पेमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये तो हो गया आपका म्यूजिक लेबल के लिए। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के ऊपर। उसके अंदर भी देखो, जो चीजें मैंने डिस्ट्रोकिड और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बताई वो सेम एप्लीकेबल होती हैं। अगर आप कोलैबोरेशन ज्यादा करना चाह रहे हो तो मैं आपको ट्यूनकोर सजेस्ट नहीं करूंगा, डिपेंड करता है बजट पे। ट्यूनकोर की सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन वो पर आर्टिस्ट जो आप ऐड करोगे नया एज अ प्राइमरी आर्टिस्ट, उसके लिए 1000 प्लस जीएसटी पर ईयर एक्स्ट्रा लेते हैं। तो आप फिर उस आर्टिस्ट के साथ अनलिमिटेड गाने एक साल निकाल सकते हो, एक साल तक, लेकिन फिर भी आपको उस आर्टिस्ट के लिए 1000 प्लस जीएसटी पर ईयर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आप ज्यादा कोलैबोरेशंस करते हो तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट भी आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ट्यूनकोर भी अल्टीमेटली फिर आपको महंगा पड़ेगा। फिर हम आते हैं डिट्टो पे और मैडवर्स पे। मैडवर्स पे आप इंडिपेंडेंट अगर आर्टिस्ट की तरह प्लान लेते हो तो आप अनलिमिटेड गाने एक साल निकाल सकते हो। कोलैबोरेशंस भी आप अनलिमिटेड कर सकते हो, जितने मर्जी प्राइमरी आर्टिस्ट ऐड करो, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। लेकिन आप को हर गाने में खुद एज अ प्राइमरी आर्टिस्ट होना जरूरी है। अगर आप कोई ऐसा गाना रिलीज कर रहे हो जिसमें आप प्राइमरी आर्टिस्ट नहीं हो लेकिन कोई और है, आप फीचरिंग आर्टिस्ट हो या आप हो ही नहीं, तो वो गाना आप उस मैडवर्स के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वाले अकाउंट से, जिसकी 3,500 रुपए साल की फीस है, वहां से रिलीज नहीं कर पाओगे। अब हम आते हैं एक और पैरामीटर पे कि आप ये ले लीजिए कि आप कहते हो कि यार अनलिमिटेड रिलीज तो एक साल के लिए ठीक है, लेकिन मेरे को अगले एक साल में एक या दो ही गाने निकालने हैं, मेरे ज्यादा गाने है ही नहीं, तो मैं एनुअल प्लान खरीदूं ही क्यों? क्योंकि आप जिस भी कंपनी का एनुअल प्लान खरीदोगे उसको आपको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा मैडवर्स छोड़ के। अगर आप मैडवर्स का प्लान रिन्यू नहीं करते, आपके गाने डिलीट नहीं होंगे, तो आपके गाने तब भी हमेशा लाइव रहेंगे, क्योंकि वो आपके गानों से परसेंटेज लेते हैं। बाकी कोई भी कंपनीज आपके गाने से परसेंटेज नहीं लेती है, लेकिन अगर आपने अगले साल उनको प्लान के पैसे नहीं दिए तो वो आपके गाने डिलीट कर देंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये एक और पैरामीटर है जज करने का। फिर एक पैरामीटर आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि आप साल में गाने कितने निकालते हो। अगर आप साल में एक या दो गाने निकाल रहे हो तो अब हम उस डिस्ट्रीब्यूटर को वापस ले आते हैं जिसको हमने साइड में छोड़ दिया था, जिसका नाम है सीडी बेबी। सीडी बेबी एक गाना रिलीज करने की वन टाइम फीस चार्ज करता है जो है $10। अब ये $10 के बाद आपको सीडी बेबी को जिंदगी में कभी कुछ नहीं देना। आपसे वो 9% कमीशन चार्ज करते रहेंगे और आपके गाने को कभी डिलीट नहीं करेंगे। एक ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपका गाना डिलीट नहीं हो रहा है तो वो फ्री में नहीं है। $10 तो आपने स्टार्टिंग में दिए, लेकिन 9% उससे जो कमीशन बनेगी रॉयल्टीज से वो रखेंगे, लेकिन आपको दोबारा कभी पेमेंट नहीं देनी। लेकिन अगर आप इस दिमाग से हो कि यार मैं वन टाइम फीस देके भूल जाना चाहता हूं, कमीशन का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ना हो कि मैं अगले साल पेमेंट ना दूं और गाना डिलीट हो जाए। अगर आप उस दिमाग से चल रहे हो तो आप मैडवर्स या सीडी बेबी में से कोई एक कंपनी ले सकते हो। अब ये पैरामीटर देखिएगा, अगर आप साल में एक या दो ही गाने रिलीज कर रहे हो तो मैडवर्स का 3,500 रुपए का प्लान लेके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगले साल आप पेमेंट नहीं दोगे, गाना डिलीट नहीं होगा। वो एज ऑफ नाउ, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज के हिसाब से ये डील पक्की है। लेकिन अब 3,500 रुपए दे रहे हो ना, यहाँ पर आप अगर दो ही गाने रिलीज करने वाले हो एक साल में, तो आप एक गाने के $10 या फिर 900 या 950 रुपए, आज की डेट पे 950 रुपए बैठता है फोरेक्स ट्रांजैक्शन अमाउंट फीस वगैरह लगा के, तो 950 रुपए एक गाने का, दो गाने का 1900 रुपए। तो 1900 रुपए एक साल का देना इज बेटर देन 3,500 रुपए एक साल का देना अगर आप गाने ही दो रिलीज करने वाले हो। और सीडी बेबी में जितने मर्जी प्राइमरी आर्टिस्ट स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एज अ लेबल भी उसको यूज कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में सीडी बेबी कंसिडर नहीं किया, लेकिन मैं ये कंसिडर कर रहा था ना, अगर आप साल में 10 गाने निकालते हो तो आपको $100 देने पड़ेंगे, जो करीब 9,500-10,000 रुपए
पे बैठता है, तो वो अल्टीमेटली महंगा ही है। अगर आपके गाने बढ़ते गए तो पर सॉन्ग डॉलर की फीस बढ़ती जाएगी, इसलिए मैंने सीडी बेबी यहाँ से रिमूव कर दिया था। देखिए अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो इस वीडियो को स्लो करके आप स्टार्टिंग से दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन ये ही पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर को चूज करना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से। डिट्टो भी अच्छी सर्विस देता है। जो लोग डिस्ट्रोकिड नहीं ले पाते क्योंकि वो बजट में ज्यादा है और पेमेंट इशू है, वो डिट्टो पे चले जाते हैं। तो डिट्टो का सिमिलर सर्विसेज हैं, लेकिन वो गाना रिलीज करने में हल्का सा टाइम ज्यादा लगाते हैं, लेकिन डिट्टो की फीस डिस्ट्रोकिड से काफी कम है। लेकिन उसमें भी अगर आप आर्टिस्ट इंक्रीज करते जाओगे आपकी पेमेंट बढ़ती जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिट्टो भी आपसे कोई कमीशन परसेंटेज नहीं लेता है, आपको एनुअली उनको पैसे देने, आपके गाने रिलीज रहेंगे। पैसे नहीं दिए तो आपके गाने डिलीट हो जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो आपसे 0% रॉयल्टी ले रहा है वो आपका गाना डिलीट कर देगा अगर आप अगले साल पैसे नहीं दोगे। और जो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कमीशन ले रहा है, हो सकता है कि वो आपके गाने कभी डिलीट ना करे, कंफर्म नहीं है, बट जो कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, सीडी बेबी और मैडवर्स, ये आपसे कमीशन लेते हैं लेकिन आपके गाने कभी डिलीट नहीं करते, तो आपके गानों की इनकम में से ये परसेंटेज अपने पास लेते रहते हैं। तो ये पैरामीटर्स को एक बार ध्यान में रखिएगा। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आता है कि आप लेबल हो या आर्टिस्ट हो, उसके बाद आप कितने आर्टिस्ट एक साल में निकालने वाले हो, उसके बाद आप कितने गाने एक साल में निकालने वाले हो। ये नंबर एक फिक्स नहीं, बट एक आइडिया इंसान को हमेशा होता है कि मैं एक साल में 5 गाने तो निकाल दूंगा, या मैं 2 गाने निकालूंगा, या मैं 3 निकालूंगा, या मैं 1 ही निकालूंगा, या मैं 20 निकालूंगा। ये आपको पता है। तो ये तीसरा पैरामीटर है। चौथा पैरामीटर कि आप कितने सारे कोलैब करने वाले हो। अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो कितने आर्टिस्ट आप ऐड करने वाले हो। पांचवा पैरामीटर है कि कितने टाइम में आपको आपका गाना रिलीज चाहिए। और इन सारी कंपनीज की सर्विसेज अच्छी हैं अगर आपको प्रॉपरली उनका डैशबोर्ड यूज करना आता है। तो हर कंपनी को कॉन्टैक्ट करने का एक तरीका होता है, हर कंपनी से काम कराने का एक तरीका होता है। अगर आप ट्यूनकोर का फोन नंबर ढूंढते रहोगे, उनके मुंबई के ऑफिस में चले जाओगे, उससे आपका काम नहीं होगा। ट्यूनकोर पे एक टिकट सबमिट करने का ऑप्शन है, वो सबमिट करोगे, आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व होगी। डिस्ट्रोकिड पे भी देयर इज अ वे, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको तरीके से रिजॉल्व करेंगे आपके इशू को। मैडवर्स पे भी आप उनके डैशबोर्ड पे सपोर्ट सेंटर पे जाइए, वहां पे अपनी टिकट रेस कीजिए, वो भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टाइम पे देंगे। हर कंपनी को सिर्फ ईमेल या कॉल करके काम नहीं कराना होता है, एक तरीका है हर कंपनी को यूज करने का और उनकी सर्विसेज लेने का और उनके साथ जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको रिजॉल्व करवाने का। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आप अपनी कंपनी चूज कीजिए। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शायद इस वीडियो के कमेंट में भी आ जाएंगे, ये वाली कंपनी तो फ्रॉड है, ये वाली कंपनी कुछ नहीं करती, मेरा गाना तब से पड़ा हुआ है, मेरा गाना नीड्स एक्शन पे है, मेरा गाना अंडर रिव्यू है, मेरा गाना पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कंपनी काम नहीं कर रही है। कंपनी काम कर रही है, बट जो इशू उन्होंने बताया आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे। जब आप गाना रिलीज करते हो, गाना रिलीज करने का एक तरीका होता है। आर्ट वर्क के अंदर डिटेल सही होनी चाहिए, मेटा डेटा में लीगल नेम सही होना चाहिए, सब कुछ मैच करना चाहिए, तब जाके आपका गाना प्रॉपरली रिलीज होता है। अगर वहां पे आपने इशू दिया है तो चाहे कोई भी कंपनी हो, ये 5 कंपनी जिनके बारे में हमने बात करी, वो आपको वापस रीच आउट करेंगी और आपको वो चीजें ठीक करने को बोलेंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कंपनी से पूछो, भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर आपको डिटेल बताएंगे कि ये करो। अगर तब भी समझ नहीं आ रहा तो सरगामा कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करो, हम लोग आपको बताएंगे कहाँ इश्यू है और क्या करना है क्या नहीं करना है। एक छोटी सी सर्विस फीस होती है हमारी, अगर आप चाहते हो तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हो। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जो जिनके गाने कब से अटके हुए थे और हमने रिजॉल्व कराई उनके इशू और उनके गाने जल्दी रिलीज हो गए, क्योंकि एक टेक्निकल इशू है जिसपे वो अटक गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सिलेक्ट करना चाहते हो। आई होप मैंने काफी डिटेल में काफी चीजें बताई हैं और काफी जल्दी भी बताई हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको फिर भी डाउट है, कॉपी लो, पेन लो, साथ में लिखते जाओ, कंपनीज के नाम लिखते जाओ और क्या क्या चीजें देखनी है वो लिखते जाओ और अपने बिजनेस को एक बारी रिव्यू करो। जो मैंने पैरामीटर्स बताए उनके बारे में लिखते जाओ, फिर देखो कि कौन सी कंपनी आपके ब्रैकेट में आ रही है, फिर देखो कौन सी कंपनी आपके बजट में आ रही है और फिर आप अपनी सर्विस सिलेक्ट कीजिए। अब हम आ जाते हैं उस कंपनी में जिसको मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसका नाम है रूट नोट। रूट नोट काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन उनका एक फ्री प्लान भी है, उनका एक पेड प्लान भी है। चलो दोनों के बारे में बात करते हैं। वो फेमस ही इसलिए है क्योंकि वो फ्री में गाने रिलीज करती है, मैं खुल के बता रहा हूँ। पेड प्लान उनका लेने का कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप उनका पेड प्लान लोगे, इससे बेटर है आप किसी और कंपनी का पेड प्लान ले लो। वो हर गाने के $10 पर ईयर लेते हैं और कोई मतलब नहीं है उस बात का। इससे अच्छा आप सीडी बेबी पे वन टाइम $10 देके अपना गाना रिलीज कर दीजिए। रूट नोट यूज तभी करो जब आपको बिल्कुल फ्री सर्विस चाहिए कि गाना रिलीज कर दूं और एक पैसा ना देना पड़े सामने से और मेरा गाना कभी लाइफ में डिलीट भी ना हो, तो आप रूट नोट यूज कीजिए। लेकिन ये फ्री सर्विस यूज करने के लिए भी आपको कुछ चीजें हैं जो आपको सहनी पड़ेंगी, जो है रिलीज होने का टाइम। देखिए रूट नोट अभी तक, जहां तक मुझे पता है, इकलौती कंपनी है जो हर प्लेटफॉर्म पर आपके गाने को फ्री में रिलीज करती है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो सॉन्ग को फ्री में रिलीज करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, इसके बाद अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज करना चाहते हो, स्पॉटिफाई वगैरह जो मेजर प्लेटफॉर्म है, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपना प्लान। सोशल मीडिया पे वो फ्री में कर देते हैं, लेकिन रूट नोट में ऐसा नहीं है। रूट नोट में वो सारे गाने, रूट नोट में वो आपका गाना हर एक प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली फ्री रिलीज करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जिन जिन से उनके टाइप्स हैं उनके साथ। लेकिन ये
बिल्कुल फ्री नहीं होता। मतलब आपको सामने से कभी कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपकी अर्निंग्स में से 15% कमीशन वो काट के अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो आपको एक फ्री सर्विस दे रहे हैं। अगर आपको कमीशन से भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए अगर आप बिल्कुल नए आए हो इंडस्ट्री में, आपको पता भी नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री में टिकने वाले हो या टिकना चाहते हो, बस आप ऐसे ही हॉबी के लिए गाना रिलीज कर रहे हो, तो आप रूट नोट से कर दो। लेकिन उसके अंदर रिलीज टाइम बहुत लंबा है। ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जिसके अंदर रूट नोट से गाना अप्रूव होकर रिलीज होने में 25 से 30 दिन तक लग जाते हैं। अगर आपका गाना 25-30 दिन बाद रिलीज हो और अगर आपको इस बात से इशू नहीं है, तो फिर आप रूट नोट के पास जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इस बात से इशू है, तो फिर आपको जो मैंने स्टार्टिंग की 5 कंपनीज बताई हैं, उनमें से किसी ना किसी कंपनी का प्लान लेना बहुत जरूरी है, और वो ही कंपनी का प्लान आप लोगे तभी आप प्रोफेशनली काम कर पाओगे। अगर आप प्रोफेशनल रहना चाहते हो तो मैं आपको रूट नोट सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कैजुअली हॉबी की तरह गाना रिलीज कर रहे हो, चलो करके देखते हैं, तो आप रूट नोट पे जा सकते हो, क्योंकि फिर पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है रिलीज करने के लिए। एक कंपनी फ्री में जो काम करके दे रही है उसका फायदा उठाओ, और अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो फिर जो पेड सर्विसेज हैं आपको पैसा देना पड़ेगा वहां पे, तो आप वो वाली सर्विसेज लीजिएगा। ये है पूरा तरीका, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कौन सी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको किस तरीके से सिलेक्ट करनी चाहिए आपके बिजनेस के हिसाब से। एंड जो भी मैंने आपको भी बताया पूरी वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगा और समझ आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यही मेरी मोटिवेशन है और यही मुझे हेल्प करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन का बटन है यूट्यूब पे, आप वो क्लिक करके चैनल के मेंबर बन सकते हो, और चैनल मेंबर बनने के कुछ पर्क्स भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, वो आपको वहां पर बटन क्लिक करके दिख जाएंगे। और अगर आप इंटरनल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप तो ले ही सकते हैं यूट्यूब की। तो जो भी नई इन्फॉर्मेशन होती है मास्टर क्लासेस के बारे में, या फिर नए कोर्सेज के बारे में, नए बैचेस के बारे में, या नई वर्कशॉप्स के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे और यूट्यूब मेंबर्स को मिलती है। अगर वहां पे हमारी सीट्स फुल हो जाती हैं या कोर्सेज सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो फिर वो हम पब्लिकली इन्फॉर्मेशन रोल आउट नहीं करते, और ऐसा काफी बार हुआ भी है। पिछले हमने 50% ऑफ पे म्यूजिक बिजनेस के कोर्सेज निकाले थे, तो वो व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब मेंबरशिप से ही कंप्लीट हो गए थे, तो इसलिए हमने उनको पब्लिक नहीं किया। और अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और उसका नाम यहीं कहीं दिख जाएगा, सर गामा हेडक्वार्टर्स। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका यूजर नेम आपको यहाँ स्क्रीन पे और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। काफी हो सकता है आपको कंफ्यूज कर देने वाली वीडियो हो, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा ध्यान से देखिएगा नया डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करने से पहले। और मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई इंसाइट और म्यूजिक इंडस्ट्री और बिजनेस की नई नॉलेज के साथ, कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ इसी चैनल पे। लेकिन मिलूंगा तब जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो आई विल सी यू देन अगेन नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।